रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेडिकल बुलेटिन बहुत लोगों को फायदेमंद साबित होता है, लिहाजा कई लोग फोन कॉल करके बताते हैं कि भाई साहब आपका हेल्थ बुलेटिन क्यों बंद हो गया। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं व्यस्तता की वजह से हेल्थ बुलेटिन कभी कभी देर से हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी बीमारियों को लेकर और सब कुछ को लेकर हम लगातार आपको मेरठ के दिग्गज सर्जन डॉक्टर आशु मित्तल से रूबरू करवाते रहे। पिछली बार आपने किडनी में स्टोन को बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता मिली और लोगों ने बिहार तक और तमाम जगहों पर देखा और लोग सचेत भी हुए, लोगों ने तारीफ भी करी कि अच्छी खबर है, अच्छी जानकारी मिली। आज हम बात करेंगे, एक छोटा सा अंग होता है जो निष्क्रिय होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द होने पर उसको ऑपरेट करके बाहर निकालना होता है, जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, वो शरीर में क्यों रहता है, कब निकाला जाता है, क्या उसकी ज़रूरत है या उसकी ज़रूरत नहीं है, इसी मुद्दे बात करने के लिए हम मेरठ के दिग्गज डॉक्टर सर्जन आशु मित्तल जी से रूबरू हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? नमस्कार जी, बहुत बहुत अच्छे हैं। बड़े डिमांड हैं हेल्थ बुलेटिन के और कुछ तो पाठक रेगुलर हैं जो कहते हैं कि भैया कोई देखे ना देखे, हम तो देखेंगे ही। ये बताइए डॉक्टर साहब कि शरीर में अपेंडिक्स क्या है और उसकी भूमिका क्या होती है? इसमें एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ये। सीकम जो होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होती है वहाँ से होता है। ये हर्बीवोर्स में होता था, जैसे रैबिट वगैरह में राइट साइड हाँ, राइट साइड में नीचे की तरफ हर्बीवोर्स में ज़्यादातर काम करता है ये। तो अब क्योंकि हर्बीवोरस कोई है नहीं, घास फूस कोई खाता नहीं, तो उसकी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसकी भूमिका थी घास फूस को पचाना। हाँ, तो वो समाप्त हो गया वो खेल, तो अब वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। लेकिन कई हजारों वर्ष लाखों वर्ष लगेंगे इसको करने में। तो जब तक क्या है, जब तक अपेंडिक्स रहेगा, उसका ल्यूमेन बहुत छोटा है, उसके ल्यूमेन में कुछ फंस जाता है तो वो अपेंडिक्स फिर दर्द करने लगता है। तो क्या सोल्यूशन क्या है? लोगों को जब दर्द महसूस हो तो क्या करें? सबसे पहली बात तो होना ही नहीं होता अपेंडिक्स। दर्द हो गया तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। अगर अपेंडिक्स होता क्यों है? आप क्योंकि मीठा खा रहे हैं, बाजार का खा रहे हैं, दो चीज़ से होता है। तो आप ना मीठा खाएं ना बाजार का खाएं। कभी सुना है ना फल खाने से और सलाद खाने से अपेंडिक्स होता है? कभी होने का ही नहीं। एक तो 20-22 साल के लड़के जो हमारा एक छोटा भाई है उसको भी अपेंडिक्स का दर्द है और वो ऑपरेट करना पड़ेगा। सबको यही है कि जो मीठा खाएगा और जो बाजार का खाएगा उसको ही होगा, जो हाथ धो के नहीं खाएगा तो आपको ये अंग है। हाँ, इन्फेक्शन हो जाएगा। मीठे से तो कितनी लाखों बीमारी हैं, सारे शरीर में इन्फेक्शन भी मीठे से होता है, पैर भी बेकार मीठे से होते हैं, किडनी भी बेकार मीठे से, शुगर डायबिटीज़ से होती है, हार्ट भी बेकार होती है, आँख भी बेकार होती है। तो शुगर तो आपको खानी नहीं, भगवान ने बनाई नहीं। शुगर गुड़ अच्छा होता है, भगवान ने बनाई नहीं। मीठा खाना ही नहीं, भगवान ने जो मीठा बनाया बस वो खा सकते हैं। अगर आपको शहद खाना है, पेड़ का शहद खा सकते हैं, डिब्बे का आप खा नहीं सकते। आप मीठी चीज़ जो भगवान ने बनाई है, जैसे चीकू है, लीची है, आम, केला, अंजीर है, खजूर है, आप ये खाइए, भगवान की बनाई चीज़। इनसे कभी नहीं होने का अपेंडिक्स और बीमारी भी नहीं होगी। लेकिन आप खाएंगे मिठाई और वो भी पता नहीं कौन से ठेले की, और हाथ भी नहीं धोने के, तो भैया तो फिर अच्छा, दर्द हो तो क्या करें? अब दर्द हो तो क्या करें? सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो डॉक्टर को देखें, क्योंकि अपेंडिक्स बड़ा खतरनाक होता है, खासकर बच्चों में और बड़ों में। क्योंकि ओमेंटम छोटा होता है, ओमेंटम जो पुलिसमैन होता है पेट का, वो जाके अपेंडिक्स के पास चला जाके बचा लेता है कि फैलने नहीं देता उसमें। क्योंकि बच्चों में भी छोटा होता है, बड़ों में भी छोटा होता है, तो वो अपेंडिक्स फिर फैल जाता है, सारे इन्फेक्शन सारे शरीर में। तो एक बार हो गया तो फिर तो खतरा बहुत है। या तो आप फिर दवाइयाँ खाएं, एंटीबायोटिक हैवी खाएं, मीठा तो और बाजार का तो बंद हो ही गया है। तो कई बार हल्के में तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगर सीरियस हो जाता है तो पस भी बन जाएगा, अपेंडिक्स फट भी सकती है, तो आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा ऐसे। तो इसका छोटा सा ऑपरेशन होता होगा? हाँ, ऑपरेशन तो छोटा सा ही होता है अगर आपने टाइम पे करा लिया। और स्टिचिंग टाइम सेव 9 होता है कि अगर आप समय पे काम करा लेंगे तो आप बहुत कुछ बचा लेंगे, समय पे नहीं कराएंगे तो फिर तो ऑपरेशन में भी कितना दर्द हो जो तुरंत करा लेना चाहिए या कितना दवाई? मैं कहता हूँ दर्द होने से पहले ही कराओ। दर्द होने से पहले ही आपने मीठा वो बंद कर दो बाजार का, हाथ धो के खाना खाया करें। और दर्द होते ही डॉक्टर के पास जाएं। दर्द की दवाई ना खाएं। दर्द की दवाई कोई भी आपको लाभ नहीं पहुंचाएगी और उल्टा हार्मफुल है, क्यों आपको दर्द में आराम हो जाएगा। आपने सोचा मेरे अपेंडिक्स में तो आराम है, अब आप कुछ नहीं खाओगे, आपने फिर मीठा खा लोगे। तो उसके शरीर से हट जाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं, कोई लाभ कोई नहीं है, नॉर्मल रहे वो तो हट जाए तो मतलब लोगों को अगर दर्द है तो नहीं होने का, दर्द है तो उसे ऑपरेट मीठा भी खा लो। अच्छा, ऑपरेट करा देना चाहिए। तो दर्द है तो उसको ऑपरेट करा दें और स्वस्थ रहें, क्योंकि अपेंडिक्स की भूमिका शरीर में बिल्कुल नगण्य है, 0 है। तो अपेंडिक्स को लेकर ये जानकारी थी, आप लोग सतर्क रहिए। और खाने पीने के में भाई कई बार ये होता है कि पथरी होती है, लगता ऐसा है कि अपेंडिक्स है, तो इसलिए जांच करा लें, पहले कंफर्म कर लें अपेंडिक्स है भी है पथरी है। पता चला थी पथरी, आपने अपेंडिक्स निकाल दिया और दर्द वहीं का वहीं, दर्द वहीं का वहीं।
इसलिए जांच अच्छे डॉक्टर की भूमिका इसमें अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमेशा आप पढ़े लिखे MBBS MD MS डॉक्टर के संपर्क में रहें, झोला छाप डॉक्टरों के संपर्क में ना रहें। एक्सरे कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं जी, तो पथरी आ जाएगी, और CT कराएंगे तो अपेंडिक्स पता चल जाएगी। बिल्कुल। तो अपेंडिक्स है, दर्द है बहुत दिन से, तो पेन किलर ना खाए। पेन किलर आंत और लीवर दोनों खराब करता है, किडनी भी खराब करता है, इसलिए पेन किलर ना खाएं। अपेंडिक्स को निकलवाने भरोसा करें कि उसका जो शरीर में एग्जिस्टेंस है वो 0 के बराबर है और आप उसके बाद स्वस्थ रह सकते हैं। ये थी अच्छी जानकारी अपेंडिक्स को लेकर। किसी न किसी मुद्दे को फिर लेकर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक नमस्कार।